जय हिंद दोस्तों। दिस इज एक्सपर्ट सुनील सम्राट अगेन हेयर। भारतीय संविधान को पढ़ने के क्रम में आज हमें पढ़ना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक है अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ समझने का प्रयास करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया ये पहला कदम था। क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी अब हम तुम्हें नियमित करेंगे और नियंत्रित भी करेंगे। तो कहने का सेंस ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। बात समझे कि नहीं? अच्छा बताइए, अगर ब्रिटिश सरकार ऐसा कह रही है तो कह सकते हैं ना, संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। जो ब्रिटिश सरकार है वही तो ब्रिटिश संसद है। समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया इसके माध्यम से। पॉइंट नंबर सेकंड, आपको थोड़ा सा कुछ समझना होगा। देखिए, हमें पता है ये जो क्षेत्र है ये बंगाल का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये? बंगाल का क्षेत्र है। बट पहले पूरा का पूरा बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था। ये बंगाल हो गया, और ये आपका मद्रास वाला क्षेत्र हो गया, और ये आपका बंबई वाला क्षेत्र हो गया। बात समझे कि नहीं? ये क्या हो गया? ये बंगाल का क्षेत्र हो गया, ये मद्रास हो गया, और ये बंबई का क्षेत्र हो गया। अब देखिए, जो बंगाल का गवर्नर नहीं होता था, इस एक्ट के तहत कहा गया, अब बंगाल का गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और कहा गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास के गवर्नर को कर दिया जाएगा। कहने का सेंस क्या है? कहा गया जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अंडर में किसको रख दिया जाएगा? मद्रास को और बंबई को रख दिया जाएगा। बात समझे कि नहीं? अर्थात कहने का मतलब क्या है, एक केंद्रीय पॉइंट बनाया गया, एक सेंट्रल पॉइंट बनाया गया, और कहा गया इनके अधीन बंबई और मद्रास के गवर्नर होंगे। बात समझे कि नहीं? तो हमारे कहने का सेंस यह है, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ऐसा भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, है ना? और समझना है आपको, इसी एक्ट के तहत राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रोवाइड किया गया। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दिया गया। किस एक्ट के तहत? इसी एक्ट के तहत। कहा गया
जो भी राजनीतिक कार्य आप करोगे ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो भी आप प्रशासन से रिलेटेड काम करोगे, सबको हम मान्यता प्रोवाइड कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं? ये पॉइंट हो गया आपका। फिर आपको पता है 1765 से 1772 के बीच में कंपनी के अधिकारी कर्मचारी खूब भ्रष्टाचार किए थे। भारतीयों से खूब उपहार भेंट भ्रष्टाचार वगैरह इतना किए वो, कुछ पूछो मत। और क्या हुए, इससे वो तो महाजन हो गए, वो तो अमीर हो गए, बट ईस्ट इंडिया कंपनी डूब गई, है ना। तो एक पॉइंट कहा गया देखो, जो भी इधर के कर्मचारी हैं, जो भी कंपनी के कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए, कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जाए। बट इन्हें कह दो बट इन्हें कह दो कि आप घूस उपहार नहीं देंगे, आप घूस उपहार नहीं देंगे। अर्थात कहने का सेंस ये है, आपको भ्रष्टाचार नहीं करना है। अगर आप भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए तो समझना बेटा तुम्हारी खैर नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया, ये जो कर्मचारी है इनका पेमेंट बढ़ाओ और पैसा दो, बट इनको कहो ये क्या करें, भारतीयों से घूस भेंट नजराना ना दे, अर्थात भ्रष्टाचार ना करें। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बंगाल का गवर्नर नहीं था, जो बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसकी सहायता हेतु, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अर्थात कह सकते हैं आप, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसकी सहायता हेतु एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें टोटल 4 सदस्य थे। और अगर बात करें उन सदस्यों की, तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं कौन कौन से सदस्य थे उस समय। कौन कौन थे उसमें? थे क्लाइवरिंग, मांसल, बरवैल और फिलिप फ्रांसीसी। ये 4 सदस्य थे। उसमें कौन कौन थे? उसमें थे क्लाइवरिंग थे, मांसल थे, बरवैल थे और फिलिप फ्रांसीसी थे। ये आपको समझना है। बात हमारी समझ में आएगी नहीं? जो गवर्नर जनरल की जो सहायता हेतु 4 सदस्य थे, उनका नाम क्या था? क्लाइवरिंग, मांसल, बरवैल और फिलिप फ्रांसीसी। ठीक है। ये क्या करते थे? ये गवर्नर जनरल की सहायता करते थे। क्या करते थे? गवर्नर जनरल की ये सहायता करते थे। गवर्नर जनरल की सहायता करते थे। ये पॉइंट आपको समझना है। फिर आपको एक पॉइंट समझना है, इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। किसकी स्थापना किया गया? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। इस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था उनका? सर एलिजा
इम्पे। और ये समझना, मुख्य न्यायाधीश की सहायता हेतु 3 और न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। अच्छा, 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे, आइए जानने का प्रयास करते हैं इनके बारे में। एक का नाम था चैम्बर्स, क्या नाम था, चैम्बर्स। दूसरे का नाम था हाइड और तीसरे का नाम था लेमिस्टर। चैम्बर, हाइड और लेमिस्टर। चैम्बर्स, हाइड और लेमिस्टर, ये हमें समझना है। ये तीनों अन्य न्यायाधीश थे। ओके, बात समझ में आ गई नहीं, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, एक दो पॉइंट और बचा है, आइए उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भाई, अगर कोई भी, अगर कोई भी प्रशासनिक या राजस्व से संबंधित, प्रशासनिक या राजस्व से रिलेटेड कोई भी खबर होगा तो तुम मुझे तुरंत बताना। अर्थात कहने का सेंस ये है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा कि तुम प्रशासनिक और राजस्व से संबंधित सारी खबरें हमें प्रोवाइड करोगे, तुम हमें प्रशासनिक और राजस्व से संबंधित सब की सब खबरें प्रोवाइड करोगे। बात समझे कि नहीं, ये पॉइंट आपको समझना है। एक पॉइंट और था, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनकी टोटल मेंबरशिप थी कितनी, 24। कितनी सदस्य थे इसमें टोटल, 24 सदस्य थे, 24 सदस्य थे इसमें। जानते हैं क्या हुआ, इनका जो टाइम पीरियड था, पहले अवधि जो था, इनका अवधि पहले था 1 वर्ष। कितना था, 1 वर्ष था पहले। कितना था, 1 वर्ष था। और इनका अवधि जो है 1 वर्ष से क्या किया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 4 वर्ष। और इसमें 24 सदस्य थे ना, तो इसमें एक पॉइंट और कहा गया कि 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष नए निर्वाचित होंगे। क्या होंगे, नए निर्वाचित किए जाएंगे। बात समझ में आ गई नहीं, कहा गया 1/4 सदस्य हर वर्ष नए निर्वाचित किए जाएंगे। अर्थात कितना, 24 का 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 एकम 6, मतलब कितने, 6 सदस्यों का निर्वाचन हर वर्ष नया किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और है, उसको भी समझना है। उसके बाद थोड़ा सा पीपीटी में समझते हैं कि इसमें क्या दिया है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब एक पॉइंट डिसाइड कर दिया गया, वही व्यक्ति या वही शेयरधारक, वही शेयरधारक बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुन सकता है। वही शेयरधारक बीओडी अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुन सकता है जिसका शेयर कितना है, 1000 पाउंड। कितना, 1000 पाउंड या उससे अधिक है, या उससे अधिक है। कहने का सेंस ये है, पहले जानते हैं जिनका 500 पाउंड था शेयर, वो भी चुन सकता था बीओडी को। ये जो 24 है नहीं, इनका हर वर्ष निर्वाचन होता था और चुनता कौन था, शेयर धारक इनको चुनते थे। बट अब क्या हो गया, अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट का मतलब क्या, कहा गया देखो भाई, अब वही व्यक्ति शेयर धारक चुन सकता है, वही व्यक्ति बीओडी चुन सकता है जिनका शेयर कितना है, 1000 पाउंड या उससे अधिक होगा।
बात समझे कि नहीं? अब आइए इन पॉइंट को हम पीपीटी में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये पॉइंट पीपीटी में दिए गए हैं। आइए देखते हैं पीपीटी को। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था, अर्थात संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया इस पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। अभी मैंने आपको जस्ट बताया, इसके द्वारा फर्स्ट टाइम जो है कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया क्या, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। हमने बताया ना, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसके अंडर में बंबई और मद्रास के गवर्नर को कर दिया, अर्थात केंद्र में कौन हो गया, केंद्र में कौन हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, और उनके अधीन कौन हो गए, बंबई और मद्रास के गवर्नर। बात समझे कि नहीं? तो केंद्रीय पॉइंट वो हो गया और इसके अधीन ये दोनों हो गए। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हमने क्या बताया, बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसके अंडर में बंबई और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया। ये पॉइंट अभी मैंने आपको बताया। फिर अच्छा, एक पॉइंट आपको नहीं बताया गया था, इसको समझिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग। तो ये समझना आपको, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। ओके, ये पॉइंट आपको समझना है, याद करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है, हमने अभी क्या बताया, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। वही बात है, हमने टोटल अभी बताया कि 4 सदस्य थे, चारों सदस्य का हमने नाम भी बता दिया, क्लेवरिंग, मानसल, बर्वाइल और फिलिप फ्रांसीसी। नेक्स्ट पॉइंट हमने अभी आपको जस्ट बताया है, कलकत्ता में 1774 में, कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। किसकी स्थापना किया गया, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे, चैम्बर्स था, हाइड और रमिस्टर। चैम्बर, हाइड और रमिस्टर, इनकी चर्चा भी हमने कर रखा है आपसे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। कहा गया अब आप निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं और कोई उपहार और रिश्वत नहीं ले सकते, अर्थात अब आप भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। अगर अब आप भ्रष्टाचार करते पकड़े गए तो समझ लेना बेटा तेरी खैर नहीं है, समझे नहीं, तुम्हारा पेमेंट बढ़ा दे रहे हैं, लो तुम्हारा पेमेंट और बढ़ा दे रहे हैं, बट जानते हो बदतमीजी मत करना आप। नेक्स्ट पॉइंट जो भी हमने आपको बताया, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। क्या हुआ समझिए, इसे कहा गया बीओडी अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा गया भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना आवश्यक है। कुछ नहीं, बीओडी को एक बात कहा गया है, देखो भाई नागरिक, सैन्य, राजस्व से संबंधित कोई भी अगर मैटर होगा तुम मुझे जरूर बताओगे, समझे कि नहीं। ये रहा अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब आइए बात करते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। देखो भाई, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने हेतु इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट को क्यों लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने हेतु। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने हेतु इस एक्ट को लाया गया था। पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। पॉइंट नंबर सेकंड क्या था, कलकत्ता की सरकार को कहा गया, ए कलकत्ता की सरकार अब तुम क्या करोगे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाओगे। किसके लिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाओगे। बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या किया गया, नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह कहा गया कि देखो सुप्रीम कोर्ट,
तुम तो आए हो ब्रिटेन से, तुम ब्रिटेन से आए हो, तुम ब्रिटेन के हो, तुमको तो ब्रिटेन के नियम कानून रीति रिवाज धर्म परंपरा के बारे में पता है, पर तुम डिसीजन कहाँ दे रहे हो, तुम न्याय कहाँ दे रहे हो, भारत में बैठ के दे रहे हो ना। तो ध्यान देना, जब भी तुम न्याय करना तो भारतीयों का रीति रिवाज धर्म परंपरा संस्कृति को ठेस ना पहुंचे, नहीं तो बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया भारतीयों के रीति रिवाज धर्म परंपरा इत्यादि को ध्यान में रख करके नियम कानून बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या किया गया, इसके अंतर्गत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया, से अलग। देखो थोड़ा इसको समझने की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। आपको पता है उस समय सुप्रीम कोर्ट थी और उस समय गवर्नर जनरल और उसकी 4 कार्यकारी परिषद थी। सुप्रीम कोर्ट भी न्याय देती थी और ये भी न्याय देते थे, दोनों न्याय देते थे, किसका बात सही होगा इसमें टकराहट हो जाता था। आपको पता है हाँ, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है ये राजस्व इकट्ठा करती थी। अब भाई साहब क्या किया गया, अब ये राजस्व इकट्ठा करती थी तो कोई व्यक्ति चला जाता था सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट से कहता था देखिए मेरे से ये जो है राजस्व इकट्ठा कर रही है, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो अब इनको राजस्व इकट्ठा करने में दिक्कत हो जा रहा था, तो क्या किया गया, इसी वजह से कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। बात समझे कि नहीं। तो ये रहा हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।